हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 एक नए दौर से कह सकते हैं कंट्रोवर्सी से फॉर्म फिलिंग के बाद निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेटेस्ट अपडेशन एनटीए का अब से कुछ मिनट पहले आया है। एनटीए ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबके लिए निकाला है और इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में पिछले 5 से 7 दिन के अंदर जिस तरीके से लाखों स्टूडेंट बार बार वेबसाइट पे जाकर के कई नई चीजें देख रहे थे कि भाई लाइव फोटो, लाइव कैप्चर फोटो आधार कार्ड डिटेल या यूआईडीआई रिकॉर्ड से मिसमैच हो रहा था और एनटीए बच्चों को ईमेल करके इन्फॉर्म कर रही थी कि बच्चे लाइव फोटो को स्कूल के प्रिंसिपल या फिर अपने हेडमास्टर जहां से उन्होंने 12th का एग्जाम दिया है वो फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पे अटेस्टेड करा के लेटेस्ट फोटो को लाइव फोटो से अटेस्टेड वेरीफाई करा करके दोबारा से अपलोड करें। एक नया अपडेट आया है जिससे कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट को कंपटीशन के मामले में पढ़ाई पे जो फोकस अभी जेईई मेन के एग्जाम पे कर रहे हैं वो अब कंफर्टेबल फील करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है और उसमें एक क्लियर करी है कुछ चीजों को जिसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी थी और बच्चे कंफ्यूज भी थे। चलिए बताते हैं वो क्या सब कुछ है और क्या अब आगे आने वाले टाइम में बच्चों को करना है ताकि वो आराम से अपने एग्जाम को दे पाए। एनटीए ने एक नोटिफिकेशन निकाला आज 2 जनवरी को। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन एनटीए का आया। उस नोटिफिकेशन में एनटीए ने बोला है कि भाई जो बच्चों को फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जिनका जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि 2 जनवरी को एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला कि लाइव फोटो जो स्टूडेंट का मिसमैच था उन्होंने दिया एडवाइजरी फॉर द कैंडिडेट रिगार्डिंग मिसमैच ऑफ द फोटोग्राफ विद सबमिटेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर द ज्वाइंट एग्जामिनेशन। उन्होंने निकाला कि भाई 31 से 27 नवंबर के बीच में जो बच्चों ने फॉर्म भरा था उस फॉर्म के अंदर कुछ ऐसे बच्चे दिखाई दिए। इन्होंने लिखा है यहां पर, बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम की बात है। एनटीए ने लिखा कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट को अदर देन आधार कार्ड से फिल किया है उनमें से कुछ केसेस में स्टूडेंट के लाइव कैप्चर्ड फोटोग्राफ बच्चों के यूआईडीआई रिकॉर्ड से स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहे हैं। जैसा कि हम सबको पिछले कुछ दिनों से परेशानी दिखाई दे रही है कि पहले तो एनटीए ने बोला कि जिन बच्चों ने आधार कार्ड के अलावा या डिजी लॉकर के अलावा पैन कार्ड या पासपोर्ट से फॉर्म को भरा है उन बच्चों को उन्होंने ईमेल किया और उन बच्चों के लॉगिन क्रेडेंशियल पर उन्होंने एक वेरिफिकेशन फोटोग्राफ सर्टिफिकेट अपलोड किया। लेकिन अब एनटीए ने यह चीज क्लियर करी है बच्चों की जिन बच्चों ने अदर देन आधार कार्ड प्रूफ से फॉर्म को भरा है उन्हीं बच्चों को एनटीए ने ईमेल करके उनका लाइव फोटो अगर उनका डिजी लॉकर पैन कार्ड या पासपोर्ट से लाइव फोटो उनका यूआईडीआई रिकॉर्ड से अगर मैच नहीं हो रहा है उन बच्चों को एनटीए ने ईमेल किया। और एनटीए ने अब आगे बोला है, बच्चों आप सबके काम की बात है, हमने पहले बच्चों को जो उनका रीसेंट फोटोग्राफ था वो स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर से ही वेरीफाई कराने की अटेस्टेड कराने के लिए बोला था। लेकिन अब एनटीए ने बोला कि काफी सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आ चुके हैं जिन्हों के पास में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, असेंसिबिलिटी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा पाए। इसलिए अब एनटीए ने बोला हमने स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, एसडीएम से, रेवेन्यू ऑफिसर से, तहसीलदार से आपके उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराने का ऑप्शन दे दिया है। साथ साथ एनटीए ने बोला कि वेरिफिकेशन के साथ स्टूडेंट 15 जनवरी तक अब उस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। यानी एक बात सामने आ गई कि जिन बच्चों के पास में अभी एनटीए ने ईमेल किया है और इस तरह का सर्टिफिकेट उन्होंने अटेस्टेड करा करके स्कूल के प्रिंसिपल से वेरीफाई करा करके अपलोड करने के लिए कहा है, जिसमें ये फोटोग्राफ को स्कूल के प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर से अटेस्टेड करा करके वेरीफाई कराने की बात की गई थी, क्योंकि उनका लाइव कैप्चर फोटोग्राफ उनका पर्टिकुलरली उनके यूआईडीआई रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा था। लेकिन अब एनटीए ने यह चीज कम से कम क्लियर कर दी है कि ये केवल और केवल जिन बच्चों ने अदर देन आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ से फॉर्म को भरा है उनके लिए बात कही गई है। और अब उस सर्टिफिकेट को आगे अपलोड करने के लिए 15 जनवरी तक का टाइम भी दे दिया गया है। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, ये नई नई चीजें एनटीए कर रही है। हालांकि बवाल तो है, क्योंकि भाई जब आपने ही ऑप्शन दिया था कि बच्चे आधार कार्ड के अलावा डिजी लॉकर से, पैन कार्ड से, पासपोर्ट से फॉर्म को भर सकते हैं, तो एक नए प्रोसेस को बच्चों के बीच में लाने की जरूरत क्या थी। और अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप कह देते कि भाई आधार कार्ड के अलावा कोई भी
आइडेंटिटी प्रूफ से आप फॉर्म को नहीं भर सकते, ताकि बच्चा आधार कार्ड से फॉर्म को भरता। पर अब एनटीए है, कई चीजें नए बदलाव के साथ आती है जिससे बच्चे परेशान हर साल होते हैं। तो बच्चों, ये अब अपडेट है। अगर आपने आधार कार्ड के अलावा फॉर्म को भरा है, तो अगर डिजी लॉकर से भरा हो, पैन कार्ड से भरा हो, पासपोर्ट से भी भरा हो, तो आप सभी के पास 15 जनवरी तक फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑप्शन दिया है। एक बात और कहना चाहूंगा, कई बच्चे हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं जिनको आधार कार्ड के अलावा उन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ से फॉर्म को तो भर दिया, वो कह रहे सर हमारे पास एनटीए का मेल ही नहीं आया। बच्चों, कई बच्चे ऐसे हैं, अगर आपके पास ईमेल नहीं आया लेकिन आपने आधार कार्ड के अलावा अदर देन आइडेंटिटी प्रूफ से फॉर्म को भरा है, तो आपके लॉगिन पे जाकर के आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उस लॉगिन पर अपलोड स्कैन सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे दिया गया है, वो आपको कराना जरूरी है। 15 जनवरी तक उस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बात और बोलूंगा, अगर आपने आधार कार्ड से भी फॉर्म को भरा है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपका लाइव फोटो पर्टिकुलरली आपके आइडेंटिटी प्रूफ से मैच नहीं हो रहा हो और आपको दिक्कत आ जाए। मैं सारे बच्चों को जाते थे एक बार बोलूंगा, प्लीज अपने लॉगिन को एक बार चेक कर लीजिए। भले आपने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा है, भले आपने आधार कार्ड से फॉर्म को नहीं भरा है, सारे बच्चे जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन से यह चीज जाहिर होती है कि नॉन आधार से जिन बच्चों ने फॉर्म को भरा है, उन्हीं को एनटीए ने ईमेल किया है और उन्हीं को यह सर्टिफिकेट अपलोड करना है। विश यू ऑल द बेस्ट।